हेलो स्टूडेंट्स, ये 22वां पार्ट है सोशियोलॉजी का। तो चलिए, कल्चर चल रहा है, कल्चर पे हम लोग बात करते हैं। एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक विशेषताओं के फैलने को क्या कहते हैं? संक्रमण या परसरण कहते हैं, डिफ्यूजन को इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट, जब एक संस्कृति के प्रभाव से सारी जीवन शैली ही परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तो उसे क्या कहते हैं? समाजीकरण या सांस्कृतिक संक्रमण। सांस्कृतिक वरीयता का पूर्वाग्रह तथा भावनाएं उत्पन्न करती है। गतिशीलता को या निर्जातीय केंद्रीयता को, इसको एथनोसेंट्रिसिज्म कहते हैं। सापेक्षिक वंचना, रिलेटिव डिप्राइवेशन, एक दशा है जिसमें व्यक्ति समूह भौतिक जीवन की अपनी आकांक्षाओं के संबंध में वंचित महसूस करता है या किसी समूह से अपनी तुलना करने पर वंचित महसूस करता है। और ये सारी बातें जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है आपको। ऐसी स्थिति जिसमें लोग अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को सार्वभौमिक रूप से वैध मानते हैं और अन्य सभी संस्कृतियों की तुलना में उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं, तो क्या कहते हैं? यानी जो व्यक्ति अपनी संस्कृति को ऊंचा मानता है उसको क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक अंतर्लयन या निर्जातीय केंद्रवाद। और औजार में से किस औजार ने एक नवीन क्रांति, नीरव क्रांति हुई जिसमें घुमंतु जीवन में किसी समाज में बदलाव आ गया? हस्त कुठार या कुदाल। किस प्रकार का औजार जो इंसान की जिंदगी में परिवर्तन लाया? और विकास की 3 अवस्थाएं मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित की गई है, कौन कौन है? प्राचीन, सामंती, औद्योगिक या निरंकुशता, बर्बरता, सभ्यता। और नेक्स्ट, एक समाज को विशेषीकृत तथा अन्य समाजों में से पृथक करने वाले परिचायक गुणों की समष्टि को क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक गुण या सांस्कृतिक समुच्चय। संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? व्यक्ति या प्रतीक? संस्कृति का संबंध किस जाति से है? होमोसेपियंस या ऑस्ट्रेलोपेथिक्स? मानव और संस्कृति के लेखक का नाम क्या है? ह्यूमन एंड कल्चर, राधा कृष्णन या एस.सी. दुबे? किसका कथन था संस्कृतिकरण एक घृणित शब्द था? ए.एम. शाह या मिल्टन सिंगर? पर संस्कृतिकरण शब्द के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है? ब्रिटिश समाजशास्त्रियों को या अमेरिकी समाजशास्त्रियों को? सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणाएं किसने दी? रेडफील्ड ने या मैरी मैरियट ने?
जिस स्थान पर संस्कृति के विभिन्न अंग पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सांस्कृतिक गुण या सांस्कृतिक क्षेत्र? सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? सदरलैंड या रुथ बेनेडिक्ट? सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया? स्पेंगलर या सोरोकिन? संस्कृति के भौतिक पक्ष को क्या कहते हैं? परंपरा या सभ्यता? संस्कृति को संचारशील प्रबुद्धि के रूप में किसने परिभाषित किया? बिडनी या मैरेट? लेविस ममफोर्ड ने किस युग के नगर की विशेषता बताने के लिए कंटेनर शब्द का प्रयोग किया? मध्य युग या सामंती युग? जब दो संस्कृतियां एक से गुणों और संस्थाओं को एक जैसी गुण और संस्थाओं को दर्शाती है तो ये किस प्रकार का उदाहरण होता है? सीमांत उद्विकास का या अभिसारी उद्विकास का? डिफ्यूजन इवोल्यूशन? तो बहरहाल ये रहा और भी देखेंगे हम लोग क्योंकि इसको और बहुत ज़्यादा आपको क्लियर करना पड़ेगा, काफ़ी इसमें कॉन्सेप्ट है। थैंक